प्रिय व्यूअर्स, अनको एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, खास करके आदिकाल और उससे कुछ मिला जुला रूप है उससे संबंधित। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, देवनागरी में कितने स्वर ध्वनियाँ? तो जो हम हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। इसमें अगर स्वर ध्वनियों की बात की जाए तो स्वर ध्वनियों की संख्या देखिए 11। स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है और अगर व्यंजन ध्वनियों की बात की जाए तो उसकी संख्या 33 और कुल मिला दिया जाए तो संपूर्ण वर्णों की संख्या 52 है। दूसरा प्रश्न है, आयोगवाह किसे कहते हैं? देखिए, अंग और अ दोनों को मिलाकर यानी दोनों को आयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अलग अलग अगर देखें तो अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, लेकिन अगर दोनों को संयुक्त रूप से देखेंगे तो दोनों जो है आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अगला है 84 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है गोकुलनाथ जी। ये 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं। अगला है, राजभाषा के प्रति सरकार का कर्तव्य और दायित्व किस अनुच्छेद में? राजभाषा के प्रति सरकार का कर्तव्य और दायित्व अनुच्छेद 351 में है। राजभाषा मतलब सरकारी कार्यकाज की भाषा। मातृभाषा मतलब जो बच्चा शुरू से सीखता है मातृभाषा। राजभाषा का मतलब संपर्क भाषा, जिसमें अधिकतर लोग जो है उस देश के अधिकतर लोग जिस भाषा में बातचीत कर सके, समझ सके, वो राष्ट्रभाषा। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सा पत्र या पत्रिका निकालते थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से निकालते थे प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी कहाँ से निकलती थी? आगरा से, जिसका संपादन करते थे राजा लक्ष्मण सिंह। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम मानक हिंदी है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया? देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लोरी जी हैं। भाग्यवती उपन्यास देख, किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम से नहीं है? मान लीजिए आपके सम्मुख 4 विकल्प दिए जाएंगे। सदल मिश्र रहेगा, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और लक्ष्मण सिंह। तो ये जो है चारों हैं हिंदी के उन्नायक, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ जो है लक्ष्मण सिंह का संबंध जो है नहीं है। लक्ष्मण सिंह, ये विकल्प चौथा सही हो जाएगा। लक्ष्मण सिंह। फोर्ट किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से जो लक्ष्मण सिंह हैं वो संबंधित नहीं है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न था, चंदायन। चंदायन किसकी कृति है? चंदायन मुल्ला दाऊद जी की कृति है और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की। चंदायन मुल्ला दाऊद, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की। कब वचन सुधा पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक है 1826 ईस्वी में। यहाँ एक चीज और जान लीजिए, 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? कानपुर के पंडित जुगल किशोर जी ने। 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो पूछता है प्रश्न अक्सर, 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी को मतलब अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किसको है? हिंदी भाषा को किसने श्रेय दिलाया? तो उसका उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे। मूल व्यंजन नहीं है, छ है, ध है, न है
और बा है। इसमें से कौन मूल व्यंजन नहीं है? देखिए धा मूल है, ना मूल है, बा, छ ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए पहला सही। संयुक्त व्यंजन में आप लोग जानते ही हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। और देवगुण व्यंजन में है, देखिए ये जो है देवगुण व्यंजन 2 है। तो अगला देखिए अमीर खुसरो का काल क्या है? अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है, इनका काल है 13वीं शताब्दी। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो पता है आप लोगों को कि इनका जन्म एटा पटियाली में हुआ था और इनका जन्म, हाँ, इनकी पहेलियां मुकरियां खुसरो की प्रसिद्ध हैं। अगला देख लीजिए रोहतक हिसार करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है? रोहतक हिसार करनाल में बांगरू बोली का क्षेत्र है, बांगरू बोली जाती है। रीवा दामोह तथा बालाघाट में कौन सी बोली? बघेली। यहाँ वा को बा पढ़ा जाता है, जैसे वकील है तो उसे वकील पढ़ेंगे। तो ये जो है रीवा दामोह बालाघाट में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली बोली बोली जाती है। अवकारांत प्रवृत्ति किसकी है? ब्रज भाषा की अवकारांत प्रवृत्ति है, जैसे आयो, गयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो ये ब्रज भाषा की प्रवृत्ति है अवकारांत। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का है, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। कश्मीर सुषमा जो है श्रीधर पाठक की रचना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत भारती नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के रचयिता हैं। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किस युग के कवियों ने किया? लाक्षणिक पदावली का प्रयोग छायावादी युग के कवियों ने किया। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा को छायावाद का चतुर्थ स्तंभ, 4 स्तंभ माना जाता है। किसको? प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावाद का 4 स्तंभ माना जाता है। इसका समय 1918 से 1936 ईस्वी, लगभग 1918 से 1936 ईस्वी के बीच माना जाता है छायावाद का समय। तो लाक्षणिक पदावली का प्रयोग मिलता है। अज्ञेय, जिन्होंने इसको प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, अज्ञेय जी को तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन किया। प्रथम 1943 और दूसरा जो है 1951 और तीसरा 1959 ईस्वी में। शायद वह आया हो संभाव्य वर्तमान है। शायद वह आया हो संभाव्य वर्तमान है। यदि तुम आते तो मैं जाता, हेतु हेतुमत भूत है। यदि तुम आते तो मैं जाता, ये कौन सा है? हेतु हेतुमत भूत है। बिहारी वर्ग की बोली है इसमें से मालवी, मगही। तो मालवी, मगही, मालवी गलत है, मगही सही। मगही जो है बिहारी वर्ग की बोली है।